माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शनि आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शनि आकर्षण बीज मंत्र या शनि आवाहन बीज मंत्र क्या होता है और इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि आज के जमाने के जो चैतन्य देवता माने जाते हैं, भगवान शनि माने जाते हैं। ये कलयुग के देवता भी माने जाते हैं, यानी कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं का है। आज कोई इंसान किसी बाधा के साथ जी रहा है या किसी इंसान के जीवन में धन से संबंधित बाधा आ रही है, उनके किसी कार्य से संबंधित बाधा आ रही है, बीमारी से संबंधित बाधा आ रही है, शत्रु से संबंधित बाधा आ रही है, ब्लैक मैजिक, नजर से संबंधित बाधा आ रही है, घर में विवाद हो रहे हैं, इससे व्यक्ति परेशान है। ये चारों तरफ से जो विघ्न बाधाएं होते हैं, इसका मूल स्वरूप कहीं न कहीं शनि से संबंध होता है। शनि की खास बात यह है कि ये सबसे पहले आपके अंदर अड़चनों को फेस करने की क्षमता पैदा करती है। यानी आपके सामने अड़चनें आएंगी, अड़चनों को आप फेस करेंगे, उनका सामना करेंगे, तब जाके आपको सफलता मिलती है। यानी शनि की वजह से अड़चन कंपलसरी आएगी, लेकिन बाद में आपको सफलता भी मिलेगी। ये शनि की खासियत है। इसलिए कोई भी कार्य करें उसमें अड़चन आती ही रहती है, चाहे किसी भी किस्म की अड़चन हो। तो शनि की साधना करने से हमें ये फायदा मिलता है कि आप कोई नौकरी करने जा रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी में कुछ अड़चनें आ रही हैं, कुछ बाधाएं आ रही हैं, आपके ऑफिसर, आपके बॉस के द्वारा कुछ अड़चनें पैदा हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको शनि आकर्षण बीज मंत्र का आवाहन करना चाहिए और उनका अनुष्ठान करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की अड़चन, जो कि आज कलयुग में हर इंसान किसी न किसी समस्या से ग्रस्त है, उससे वो बच नहीं पाता, तो ऐसे लोगों के लिए शनि आकर्षण बीज मंत्र बहुत ही शुभ माना जाता है। करें क्या? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन में नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने काला कपड़ा बिछा लें, एक लोहे का टुकड़ा रख लें, कोई भी लोहे का टुकड़ा हो सकता है, एक कील हो सकता है, या कोई भी लोहे का टुकड़ा आप अपने सामने रख सकते हैं। उस काले कपड़े के ऊपर रखें और रखने के बाद उसके सामने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद शनि आकर्षण बीज मंत्र या शनि आवाहन बीज मंत्र शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ, 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 शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ। एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूं। शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ, शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ, शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ, शम शनिश्चराय क्लीं वौसठ। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। ये जो मंत्र है आप रुद्राक्ष माला से, स्फटिक माला से, मोती की माला से, मूंगा माला से आप इसका मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो जब आप मंत्र का जाप करेंगे तो एक हाथ में माला होगी और एक हाथ से मुद्रा होगी,
यानी आप एक हाथ से मुद्रा लगाएंगे, एक हाथ से मंत्र का जाप करेंगे। इस तरीके से आपको करना है। और जिससे इस जो ये मुद्रा होती है इसको सुक्री मुद्रा कहा जाता है। और जो बिना माला के मंत्र का जाप कर रहे हैं उनको आधा घंटा रोज ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करना है। यानी ये मुद्रा ऐसे लगा लें, नीचे हाथ रखें और मंत्र का जाप करें। इस तरीके से ये 11 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 11 माला 11 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। साधना करने के बाद जो लोहे का टुकड़ा है इसको अपने ऊपर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज है, याद रखें, ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा, यानी इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 11 बार आप अपने ऊपर लोहे का टुकड़ा लेके 11 बार घुमा लें। अपने घर में, अपने दरवाजे में, अपने बीवी बच्चों के ऊपर भी 11-11 बार घुमा लें। अपने तिजोरी, अलमारी, व्यवसाय की जगह जो कागज रखे हैं, कहीं डॉक्यूमेंट घर गाड़ी के रखे हुए हैं, उसके ऊपर 11-11 बार घुमा लें और फिर इसको सूरज डूबने के बाद पानी में विसर्जित कर दें। आपको आश्चर्यजनक लाभ दिखाई देने लगेगा। इस मंत्र को किसी भी शनिवार से शुरू किया जा सकता है, सूरज डूबने के बाद से। आप कुछ ही दिनों में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो बाधाएं हैं, समस्या अपनी जगह पर है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे अब आपके अंदर इसको झेलने की क्षमता आ गई है, इसका सामना करने की क्षमता आ गई है, इसको फेस करने की क्षमता आ गई है, ऐसा आपको महसूस होगा। और धीरे धीरे महसूस होगा कि जो समस्या पहले आपके लिए बहुत ही तकलीफ देह हुआ करती थी, वो समस्या अब धीरे धीरे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इस समस्या का मुकाबला कर सकता हूँ, इस समस्या को ठीक कर सकता हूँ, ऐसा आपको महसूस होगा। और इस तरीके से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। बस नॉनवेज नहीं खाएं, इस बात का ध्यान रखें, पूरी श्रद्धा रखें। और अब जानते हैं इसके कुछ खास नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, ये जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अघोर अष्टलक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इसमें माता लक्ष्मी के सभी स्वरूपों की गोपनीय विधि से साधना करवाई जा रही है। इसकी वजह से साधक को कार्य सिद्धि, व्यापार सिद्धि के साथ सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आप कार्य व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना में अवश्य भाग लें। अगर आप इस साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग ले सकते हैं। किसी कारण से आप पर्सनली नहीं आ सकते तो इसे ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं।